हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। दोस्तों, कल संडे था और बहुत सारा काम पेंडिंग था। मेरे पूरे टेरेस पे कहीं पे गमले, कहीं पे मिट्टी, कहीं पे कचरा, पूरा टेरेस बिखरा हुआ था। वैसे हमारे घर में कोई माली भैया नहीं आते, मैं और मेरे हस्बैंड ही ये गार्डन को मेंटेन करते हैं। और कभी कभी काम बहुत बढ़ जाता है, और ख़ासकर फरवरी में। जैसे कि मेरे एडेनियम की मिट्टी मैंने 2 दिन पहले निकाल के रखी है। उसके बाद ये जो मेरा टमाटर का पौधा है, ये बिगड़ गया है, तो इसको मुझे निकाल के उसकी मिट्टी को धूप दिखानी है। ये फ्लावर को हार्वेस्ट करके इसकी मिट्टी भी निकालनी है, ताकि गर्मियों के बीज लगा सकूं। अब देखिए, ये मेरे सारे एडेनियम है जो मैंने 2 दिन पहले निकाल के रखे हैं। और सबसे बड़ा काम यही है, इसको रिपोर्ट करना। इसकी मैंने रूट क्लीन करके फंगीसाइड लगा के रेडी करके रखा है, ताकि आज इन सब की रिपोर्टिंग हो जाए। तो यही सबसे बड़ा काम है। दूसरा काम, ये दूसरी तरफ ये मेरी पुरानी मिट्टी है जो मैंने गमलों से निकाल के रखी है। उसमें भी कंपोस्ट डाल के फिर से गमले भरने हैं। भी आप पुराना गमला या ग्रो बैग खाली करो तो उसको धूप में रखना कंपलसरी होता है, ताकि उसमें से कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो हट जाए। उसके अलावा यहाँ पे ये मेरे ग्रो बैग लगे हुए हैं, इसकी मिट्टी को भी मुझे खाली करके मिट्टी पलटनी है, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं तो अकेले से नहीं हो पाता। तो जब भी मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तभी जब दोनों अवेलेबल हो तभी ये काम मुमकिन हो पाता है। तो एक तरफ गर्मियों के बीज लगाने की तैयारी भी करती हैं। थोड़े से बीज मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, जैसे कि जैसे जैसे ग्रो बैग खाली होती जाती है, वैसे वैसे मिट्टी को धूप दिखा के नए लगा के उसमें भिंडी और गवारफली के बीज डाले हैं। लेकिन अभी लौकी, करेले, टमाटर और ककड़ी के बीज डालना बाकी है, तो सोच रही हूँ कि उसको अलग से छोटी नर्सरी बैग जो आती है उसमें ग्रो करके रखूँ, ताकि जब तक मेरी ये क्यारी खाली हो तब तक वो जर्मिनेट हो जाए। नहीं तो फिर ज़्यादा धूप में सीड ग्रो करना भी तकलीफ़ का काम होता है। कभी कभी सीड ग्रो भी नहीं होते, क्योंकि जो छोटे सीडलिंग होते हैं तो ज़्यादा धूप से वो झुलस जाते हैं। ये मेरी सारी ब्रोकली है, अभी हार्वेस्ट होनी बाकी है। अभी शायद इसको 10-15 दिन लगेंगे। तो जब ये क्यारी खाली होगी तब मैं वो सीडलिंग उसमें डाल दूँगी। ये भी फ्लावर है जो हार्वेस्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ पे मैंने भिंडी लगा रखी है। सारी भिंडी मैंने इस ग्रो बैग में नई मिट्टी बना के इसमें लगा रखी है। ये बीन्स के है। अभी मैंने इसमें इकट्ठे बीज डाले हैं, लेकिन जैसे जैसे मेरी ग्रो बैग रेडी होती जाएगी तो मैं उसको उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। क्योंकि ये छोटा ग्रो बैग है, तो अगर ज़्यादा प्लांट होंगे तो किसी का भी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगा और हमें भिंडी भी अच्छी नहीं मिलेगी। यहीं पे आगे जो यहाँ पे मेरी मिट्टी पड़ी हुई थी, उसके बगल में ही मेरा किचन वेस्ट भी पड़ा हुआ है। ये 4 से 5 दिन का मेरा किचन वेस्ट है, और यहीं से जो मैंने हार्वेस्ट की है फ्लावर, उसकी पत्तियाँ और वो सब है। इसको भी मुझे कंपोस्ट में डालना है। तो देखते हैं आज कितना काम हो पाता है। दोस्तों, कल की अपडेट मुझे कल ही देनी थी, लेकिन काम करते करते पूरा अंधेरा हो गया और फिर शूटिंग नहीं हो पाई। तो आज मैं दिखा रही हूँ। देखिए, ये जो मैंने कल मुझे ग्रो बैग खाली करनी थी, उसे मैंने खाली करके मैंने सारी मिट्टी को सुखा दिया है, ताकि इसमें जो भी फंगल इन्फेक्शन या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया वो मर जाए। वैसे भी हम इसमें से एक फसल ले चुके हैं, तो इसमें न्यूट्रिएंट भी कम हो गए होंगे, तो इसमें हमें नए से कंपोस्ट मिलाकर नई मिट्टी बनाकर उसके बाद ही हमें इसको दूसरी फसल के लिए ग्रो बैग में डालना चाहिए। फिर दूसरा काम, जो दूसरी तरफ मिट्टी पड़ी हुई थी कल, वैसे ही मेरी सूखी हुई मिट्टी पड़ी हुई थी, उसको मैंने इन सारे गमलों में भर के उसमें गेंदे के पौधे लगा दिए हैं। क्योंकि अभी भी गेंदे के पौधे में फ्लावर तो आएंगे, अप्रैल तक तो आराम से आएंगे उसमें फ्लावर। फिर ये छोटी छोटी ग्रो बैग में मैंने लौकी और करेले और ककड़ी के बीज लगा दिए हैं। तो जब मेरी क्यारी वो खाली होगी तो उसमें मैं डायरेक्ट उसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब यहाँ पे जो मेरा किचन वेस्ट पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने कंपोस्ट में डाल दिया है। देखिए, ये मेरा कंपोस्ट जो रेडी हो चुका था, उसको मैंने निकाल के एक दिन धूप में सुखाने रख दिया है, ताकि वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। किचन कंपोस्ट के बाद आगे
जो मेरा आगे जो स्टैंड पड़ा था जिसमें मुझे ग्रो बैग खाली करनी थी, हाँ ये वाला, यहाँ पे मैंने मेरी दोनों बड़ी ग्रो बैग थी वो भी निकाल ली थी और उसको मैंने खाली कर दिया था। और जो मेरा नीचे केले का प्लांट था उसको मैंने ऊपर की तरफ लगा लिया है, क्योंकि उसकी वजह से पीछे की तरफ जो भी प्लांट थे उसमें धूप नहीं आ रही थी, तो मैंने केले का और वो वाटर एप्पल दोनों का प्लांट मैंने ऊपर चढ़ा दिया। और फिर तो जो सबसे ज़रूरी काम था, जो बहुत बड़ा काम था, वो था मेरे एडेनियम की रिपोर्टिंग, और वो भी मैंने कल हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो देखो मेरा सारा काम कल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।